हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आईटीएफ के ऐसे प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे जिसमें प्रॉब्लम सीरीज़ के फॉर्म में होगा और उसका हमें समेशन एन टर्म्स तक या इन्फिनिटी टर्म तक निकालने होंगे। ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा जो आपके सामने है ये स्क्रीन पर कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टेन इनवर्स दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 है ना, प्लस टेन इनवर्स 1/x² प्लस 3x प्लस 3 लाइक दैट। तो ऐसे जो पैटर्न के क्वेश्चन होंगे आईटीएफ में वो देखिए एक सीरीज़ के फॉर्म में लिखा रहता है और यहाँ एन टर्म्स दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हमें एन टर्म तक के सम को फाइंड आउट करना होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको इन्फिनाइट टर्म्स दिए होंगे, वहाँ सम आपको फाइंड करना होता है। तो किस तरह से हमें सोचना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स को और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उसके स्टेप्स हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स फार्मूला के बारे में जो आपको आईटीएफ में अक्सर आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो एक तो आप देख लो कि साइन इनवर्स ए √1 - b² - b √1 - a²। ऐसे फॉर्मेट में अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में होता है तो उसको हम डिफरेंस में साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी लिखते हैं। सिमिलरली कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी ऐसे जो होंगे पैटर्न उसको कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी लिखते हैं। और टेन इनवर्स में भी ए माइनस बी डिवाइडेड 1 + a भी होता है, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, यानी कि ऊपर जो a माइनस बी है उसी का डिफरेंस में लिख रहे हैं, टेन ए माइनस टेन इनवर्स बी। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का और सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही फार्मूला का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमें ये तीन तो एटलीस्ट रिमेंबर करने ही होंगे, है ना, हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको देख लो ढंग से और हम अब आपको स्टेप बताते हैं कि स्टेप कैसे लेना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो बेसिक स्टेप्स क्या है कि जब कभी भी सीरीज़ का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप उसके टी एन टर्म को फाइंड आउट करें, या अगर आर के टर्म है तो टी आर फाइंड आउट करें, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे के लिखा रहता है, के इन्वॉल्व होता है, तो टी के फाइंड आउट कीजिए। ओके, मतलब एक जनरल टर्म आप फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये होगा कि जो आपने फाइंड आउट किया है उसको कन्वर्ट करें डिफरेंस के फॉर्म में, ये जो डिफरेंस है डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करें। और तीसरा उसमें स्टेप ये है कि जब डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आप T1, T2, T3 अप टू Tn का वैल्यू निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए। उसमें से बहुत सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली कुछ बचेगा तो वो Sn का वैल्यू होगा। एक जब Sn का वैल्यू आपको मिलता है तो कभी कभी पूछा जाता है कि S इन्फिनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब आपका Sn मिल गया है तो उसी में आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दीजिए, लिमिट लगाइए, तो आपको मिल जाएगा S इन्फिनिटी का वैल्यू। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो डायरेक्ट आपको इस तीनों के फॉर्मेट में नहीं दिखेगा कॉट इनवर्स समथिंग के फॉर्मेट में। तो कॉट इनवर्स को आप टेन इनवर्स में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x। इसी तरह से कॉसेक वाले प्रॉब्लम को कॉसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x एंड सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x। इस टाइप से हम कन्वर्ट कर देंगे। फिर जब ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा तो उसमें ये वाला बेसिक फार्मूला लगा देंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे जो मैंने आपसे चर्चा किया। अब मैं आपसे ये चर्चा करने वाला हूँ कि डिफरेंस के फॉर्म में एक्चुअली हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही इसमें मेन चैलेंज होता है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लेके आपको समझाते हैं, हर एक प्रॉब्लम्स को आपको डील करके दिखाते हैं। ओके, तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास प्रॉब्लम है किसी का टी आर टर्म, सपोज कॉट इनवर्स 1 + r+r² के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको आप देखो कॉट के फॉर्म में थे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। टेन इनवर्स में क्या लिखा आएगा, 1 + r+r²। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि टेन इनवर्स 1 प्लस, सब में 1 प्लस लिखना है, राइट। जब भी कभी टेन इनवर्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे ना तो 1 प्लस समथिंग लिखना है अपने को। तो यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हो, r कॉमन ले लेते हैं तो ये r+1 हो जाएगा। तो अभी देखो ये पैटर्न कैसा हो गया, ये जो उधर हमने पढ़ा था टेन इनवर्स
ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी, इसी को तो लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो अभी हमें क्या मिला, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस समथिंग, यानी इसी में कोई ए है कोई बी है, राइट। तो कौन ए होगा कौन बी होगा, तो इतना एक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा वैल्यू वाला हो ना, मैक्सिमम वैल्यू वाला, उसी को ए मानना, और जो कम वैल्यू वाला है उसको बी मान लेना। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 1 को कैसे लिखेंगे, तो मैक्स ज़्यादा वैल्यू ये है, उसमें हम माइनस कर देंगे कम वाले वैल्यू को, है ना। तो r प्लस 1 तो r से ज़्यादा ही होगा ना, इसलिए 1 प्लस r प्लस 1। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये दोनों कट जाएगा तो 1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब इस टाइप के सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते थे। अब ये देखो पूरी तरह से ये इस वाले पैटर्न पर आ गया, a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है, तो इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स a की जगह पर कितना है, इतना, माइनस tan इनवर्स r, ये कन्वर्ट हो गया डिफरेंस के फॉर्म में। तो इस टाइप के जो होंगे उसको हम डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक दूसरा और देखते हैं। दूसरा मान लीजिए कि आपके पास है टी आर का वैल्यू, सपोज मान लीजिए कि क्या लिख सकते हैं, चलो कॉट में एक और ले लेते हैं, कॉट इनवर्स 2r स्क्वायर, सपोज ऐसा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, tan इनवर्स 1/2r स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ये देखिए, tan इनवर्स, अभी मैंने क्या बोला था, 1 प्लस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 प्लस लिखोगे तभी वो पैटर्न पर आएगा। तो 1 लिखो, 4r स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तभी ये दोनों कैंसिल आउट होगा। तो अभी ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 1 प्लस, अभी देखो इसको लिख सकते हो 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा लिखा के आएगा tan इनवर्स 2 1 प्लस, इसमें देखो 2r प्लस 1 एंड 2r माइनस 1। अच्छा बताओ इसमें ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो 2r प्लस 1 ज़्यादा होगा 2r माइनस 1 से, ठीक है। तो इसमें हमें माइनस करना है इसको, तो tan इनवर्स, देखो इसको क्या लिखेंगे, a इसको मानेंगे और घटा देंगे इसमें b को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a इंटू बी, ये लिखेंगे ना। तो देखो ये पैटर्न पर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। तो ये भी डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक और नेक्स्ट, जैसे कि आपको अगर दिया जाए tan इनवर्स सपोज 4n डिवाइडेड बाई, मान लो कि n पर पावर 4 है माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 है, सपोज ऐसा ही है। चलो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4n, अब देखो 1 पहले ले लो, अब जो बचा उसको सेट करते हैं, तो n पर पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप फिर कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स, है ना, 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कि ये जो tan इनवर्स है 4n, अच्छा ये जो n स्क्वायर माइनस 1 होता है, क्या ये n प्लस 1 और n माइनस 1 होता है ना। तो इसको लिखो ऐसे n प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर जब आप n प्लस 1 n माइनस 1 करें तो उस पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का होल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम कौन है, ये या ये है, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स, a में b को माइनस करना होता है, तो इतना माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, हो गया कन्वर्ट डिफरेंस में, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल दिया जाए भाई। चलिए एक और एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं, सपोज कि tan इनवर्स, सपोज ये 2k है और यहाँ पर है 1 प्लस
के पावर 4 प्लस मान लीजिए के स्क्वायर है, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 रखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम है अपने पास। अब इसको डिफरेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले वही काम करो, 2k तो इधर लिखेंगे, इधर 1 लेके लिखेंगे ना, तो इधर हो जाएगा के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 बचेगा इधर। अब जरा सोचो कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, है ना। 1 के बाद जो भी आते हैं ना उसको 2 फैक्टर में हम लोग ब्रेक करते हैं। देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, 1 के बाद जो आया उसको 2 फैक्टर में ब्रेक किया, राइट। फिर इधर भी देखो 1 के बाद जो भी आया उसको हमने 2 फैक्टर के रूप में ब्रेक किया, है ना। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये वाले में 1 के बाद जो भी आया उसको हमने 2 फैक्टर के रूप में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट यही होगा कि के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 इसको फैक्टराइज किया जाए, है ना। तो इसको फैक्टराइज करें कैसे, के पावर 4 प्लस, अगर 2k स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो एक के स्क्वायर से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं दिस प्लस दिस एंड दिस माइनस दिस। सो इसका फैक्टर आ गया tan इनवर्स 2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको अपन क्या लिखेंगे, के स्क्वायर के प्लस 1, और इसको लिखेंगे के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब आपको पता तो चल ही रहा होगा इस दोनों में ज़्यादा कौन है, तो ये ज़्यादा ये कम है, तो इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे। देखो तो उसको ए के जगह पर लिखेंगे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 एंड के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। देखो जैसे ही हम लोग ऐसे लिखते नहीं माइनस भी, अपने आप वो चीज़ बन जाता है जो ऊपर लिखा रहता है। तो देखो इसमें अगर इसको माइनस करोगे तो के प्लस के 2k बन गया अपने आप, है ना। तो ये अपने आप आ जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ए क्या था, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस इधर क्या लिखेंगे tan इनवर्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो ये भी आपका डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, सबको हमने ट्राई किया कि डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। चलो एक और कर लेते हैं, क्योंकि अपने को जितना आइडिया जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा, है ना। तो देखो x ऊपर है और नीचे 1 प्लस के प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे, तो वही लॉजिक क्या है अपना कि 1 के बाद जो है उसको 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। तो देखो इसको लिख सकते हैं के एक्स और इधर लिख सकते हैं के प्लस 1 एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें से ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स क्या लिखेंगे, के प्लस 1 एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस के एक्स के प्लस 1 एक्स। अब देखो ये a है और ये b है, और देखो ये अपने आप में एडजस्ट करके x आ जाएगा, के एक्स प्लस एक्स माइनस के एक्स कैंसिल, x आ गया अपने आप। तो इसको फिर से आप डिफरेंस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, के प्लस 1 एक्स माइनस tan इनवर्स के एक्स। सो ये भी डिफरेंस के रूप में ब्रेक कर गया, है ना। तो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए कि कैसे डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करना चाहिए, है ना। तो सिंपल यही बात रहा कि सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर में 1 रख लो अपने आप में, और प्लस में 2 जो भी आ रहा है उसको दोनों को फैक्टराइज कर दो, उसी में जो ज़्यादा होगा उसको ए मान लो, जो कम होगा उसको बी मान लो, ऊपर में ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट पर उसको वैलिड कर दो, है ना, वो अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, इस चीज़ के बाद अपन क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि यहाँ पर ये था tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस लाइक दिस। तो आप देखो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म 1 के साथ तो पहले 1 बाहर निकाल लो, तो ये बचेगा x प्लस 1। दूसरे में देखो अगर इसको फैक्टराइज करोगे 1 निकालने के बाद तो ये x प्लस 1 x प्लस 2। तो क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसे करके, तो इसका जो आर्थ टर्म होगा, जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस आर माइनस 1 और x प्लस आर होगा, ठीक है।
देखो आर का वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये दोनों कैंसिल, एक्स आ गया, और आर का वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स प्लस 1 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो चीज़ है इसमें देखो, ये और ये में मैक्सिमम कौन हुआ, ये, उसके बाद ये ए मानेंगे, इसकी को बी मानेंगे ना, तो ए माइनस बी करो तो एक्स प्लस आर माइनस एक्स प्लस आर माइनस 1, ये कट कुट के 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा, तो ये ब्रेक हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो कैसे, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स एक्स प्लस आर माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पर देखो अपन 2 स्टेप पार कर चुके, एक स्टेप हमने जनरल टर्म लिया, दूसरा स्टेप हमने इसको ब्रेक कर दिया डिफरेंस में। अब जो तीसरा स्टेप था वो T1 T2 वगैरह लेना, तो T1 लेंगे का मतलब क्या हुआ, आर का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ आर का वैल्यू 1 रखे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 1, यहाँ आर का वैल्यू 1 रखें सीधा टेन इनवर्स एक्स हो गया। T2 का मतलब आर का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 माइनस 1 यानी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस 1, ठीक है, ऐसे। तो आप देखो जब ऐड करोगे ना सबको, तो ये देखो इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट, बचेगा इसका ये वाला टर्म और इधर का टेन इनवर्स एक्स। सो जब हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब सारे टर्म को ऐड किए, सारे टर्म को ऐड करने का मतलब समेशन निकाल रहे, तो एस एन का वैल्यू हो गया दिस माइनस दिस, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स एक्स, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी था उसका मैंने आर्थ टर्म निकाला, आर्थ टर्म निकालने के बाद उसको डिफरेंस में ब्रेक किया, डिफरेंस में ब्रेक करने के बाद T1 T2 के पैटर्न पर हम इसका वैल्यू निकाल लिए, वैल्यू निकालने के बाद सारे टर्म को अगर ऐड करेंगे तो समेशन मिलेगा, सारे टर्म को ऐड करने के बाद समेशन मिलेगा, तो इसको ऐड करने पर बहुत सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ मैंने आपको बता दिया सारा तरीका, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है, आपके लिए क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है कि आप इवेल्युएट करें इसको, देखो 4n n पर पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, इसका मैंने ब्रेक में, इसको ब्रेक कैसे करना है इसका डिस्कस मैंने किया हुआ था, तो ब्रेक कैसे करना वो तो आपको मैंने बता दिया। अब सिर्फ ऐड करना है और वैल्यू निकालना है, तो आप इसका वैल्यू निकालिए। इसी तरह से 2k डिवाइडेड बाई 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के पावर 4, इसको भी कैसे ब्रेक करना वो मैंने डिस्कस कर लिया। तो डिफरेंस में कैसे निकलेगा वो तो पता चल गया। अब सिर्फ T1 T2 पुट करें, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप खुद से करें और देखें कितना आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे ये वाले क्वेश्चन पर। इन्होंने इसमें बोला कि प्रूव करें कि साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स √2 माइनस 1/√6, इस तरह से एक पैटर्न जा रहा है और इसका nth टर्म इतना आ रहा है। देखो अगर डॉट 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 करके सीक्वेंस मतलब जो सीरीज है वो एंड हो रहा है सिर्फ डॉट डॉट करके, तो इसका मतलब हमें इन्फिनिटी तक जाना है, राइट। तो Tn तो यहीं तक है, बाकी इन्फिनिटी तक, मतलब एक बार आप Sn निकाल लो फिर इनको टेंस कर देना इन्फिनिटी की तरफ। तो ये पूरा इन्फिनिटी तक का जो सम होगा वो 90 होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो जो Tn था वो तो आपको लिखा है, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, Tn लिखा हुआ है ऐसे। इस Tn को साइन इन्वर्स के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है ना, तो साइन इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, ये वाले टर्म में डिवाइड कर दो पहले इससे टोटल को, फिर माइनस ये वाले टर्म में डिवाइड कर दो टोटल से ऐसे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि 1/√n को बाहर निकाल लो, तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो √n डिवाइडेड बाई √n प्लस 1 को हम कैसे ले सकते हैं, देखो √n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √n प्लस 1, इसको ये जब इधर से डिवाइड होगा तो ऐसा डिवाइडेड बाई √n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। तो इस तरह से वही लिखा गया यहाँ पर, है ना। अगर सबको एक साथ लेते हैं तो ऐसे लिखना, तो ये हो गया दिस इंटू दिस माइनस, इसको भी ठीक उसी तरह से 1/√n प्लस 1 √1 माइनस 1/n। तो देखो ये क्या होगा, a साइन इनवर्स a √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b √1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये उस वाले पैटर्न पर आ गया बिल्कुल, है ना, जो बेसिक फॉर्मूला होता है उस वाले पैटर्न पर आ गया। ये वाला जो पैटर्न था a √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, तो इसमें साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b होगा। तो a कौन सा था, ये था a,
साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, ये था, लिख दिए। तो देखो ब्रेक कर गया डिफरेंस के फॉर्म में। अब हम T1 ले लेंगे, T2 ले लेंगे, T3 अप टू Tn लेंगे। T1 लोगे तो क्या लिखोगे, n इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1, ये माइनस साइन इनवर्स 1/√2 हो गया। T2 लोगे तो 1/√2 माइनस 1/√3, √3 माइनस √4, ऐसे। तो ये सब देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सभी टर्म को ऐड करेंगे तो हमें समीशन मिलेगा n तक का। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ ये और ये लास्ट वाला, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/दिस। तो साइन इनवर्स 1 एक्चुअली कितना होता है, 90 माइनस दिस, ये हमारा Sn का वैल्यू हुआ, ठीक है। लेकिन हमें S इन्फिनिटी भी चाहिए, तो n को टेंस करेंगे इन्फिनिटी की तरफ। देखो यहाँ पर जैसे ही n टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये 1/∞ हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, यानी ये टर्म पूरा वैनिश कर गया, 0 आ गया। तो ये सीधा सीधी क्या बचा, 90 हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आपके लिए ये प्रॉब्लम है, योर टर्न। कॉसेक इन्वर्स √10 प्लस कॉसेक इन्वर्स √50 प्लस कॉसेक इन्वर्स √170 अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, चलो एक कॉट का भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है आपको कि कॉट इन्वर्स 1² माइनस 3/4 प्लस कॉट इन्वर्स 2² माइनस 3/4, ये पैटर्न में दिया हुआ, आपको प्रूव करना है कि इसका जो वैल्यू होगा अप टू इन्फिनिटी, राइट। सो इसका वैल्यू होगा पाई माइनस tan इनवर्स 2। तो आप देखो बहुत सिंपल, इसका तो Tn निकालना भी सिंपल है। अगर 1 है तो 1² है, 2 है तो 2² है, 3 है तो 3² है, तो n तो जो टर्म होगा वो n² होगा। अब माइनस 3/4 तो सब में, तो इसमें भी लगाती, कोई टेंशन नहीं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो 4n² माइनस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब आप सोचो, ये जब ऐसा हो गया तो 10 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/this, तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। अब tan इनवर्स में जब आ गया तो अपने को क्या ज़रूरत होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस समथिंग। तो 1 अपने मन से लिखो, तो 1 लिखे हो तो माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। तो 4n² माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ ये बता रहा है और ये ऐसा है, ओके। अब इसका तो आराम से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2n + 2 2n - 2। तो इसमें ज़्यादा कौन, ये, कम कौन, ये, तो इसको ए इसको बी मान लो। तो a माइनस बी करो, अपने आप 4 आ जाएगा ऊपर। दिस माइनस दिस करेंगे, अपने आप 4 आ गया, यानी ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो इसको कैसे ले सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। हो गया, ब्रेक कर गया डिफरेंस के फॉर्म में। तो आप T1 निकाल लो, T1 निकालोगे तो n का वैल्यू यहाँ 1 रखना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया, माइनस tan इनवर्स यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से T2 T3 T4, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा पता है, tan इनवर्स 4 यहाँ पर ब्रेक करेगा, ये दोनों कट नहीं रहा है। tan इनवर्स 6 इसको ब्रेक करेगा, 8 आगे करेगा ऐसे। तो यहाँ 2 टर्म बचेंगे, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है इसलिए मैंने काटा है। तो ये 2 टर्म इधर बचेंगे, और इधर भी आप क्या करना, एक tan इनवर्स tan n-1 लेना, तो उसका ये वैल्यू आएगा, और tan n ये आएगा। इधर का 2 बचेगा और उधर का 2 बचेगा, तो ये सब लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, लिख देते हैं। समेशन मतलब ऐड करने के बाद हमें लास्ट के ये माइनस ये बचेंगे, तो इसको tan इनवर्स 0 को 0 लिखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस प्लस दिस माइनस tan इनवर्स 2, ये आ गया। अब आप सोचो, हमें तो s इन्फिनिटी भी चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी तक का, तो जैसे ही n टेंस करेगा इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स अगेन इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 90। ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस tan इनवर्स 2, दैट्स वाई पाई माइनस tan इनवर्स 2, पाई माइनस tan इनवर्स 2। दिस इज़ द प्रूफ, ओके। ये प्रूफ करना था हमें, पाई माइनस tan इनवर्स 2। सो आपने कॉट इन्वर्स भी देखा कि कैसे होता है, राइट। तो इस तरह से आप इसको भी आप प्रूव करके देख सकते खुद से कि कॉट इन्वर्स 2 प्लस कॉट इन्वर्स 8 प्लस कॉट इन्वर्स 18 अप टू इन्फिनिटी, इट्स वैल्यू इज़ π/4, ठीक है, ओके। तो अभी हमने जितने डिस्कस किए प्रॉब्लम्स को, वो सब के सब tan इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, साइन इन्वर्स, ये सब थे। किसको कैसे हमें ब्रेक करना चाहिए, कैसे सम निकालने चाहिए, ये आपको मैंने आइडिया दिया है, उसको आप अच्छे से करें। और लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे ये प्रॉब्लम आप देखिए, ठीक है। इसका वैल्यू मैंने आंसर लिख दिया है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे इसका तो मैंने डिस्कस कर दिया था कैसे ब्रेक करना है। ये है प्रॉब्लम, इसको करो,
यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, ये सब आपके लिए, ठीक है। आप जो आइडिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करें, और आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आंसर को देखिए आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये पैटर्न का क्वेश्चन आता है, इसमें भी इस सीरीज का ही क्वेश्चन है। इफ़ सिग्मा आई का वैल्यू 1 to 2n cos इनवर्स एक्स आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई का वैल्यू 1 to 2n एक्स आई, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स की बात हो रही है, राइट। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ अपने को पता है, ऐसे जाता है ना, एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है इसका। और ये भी पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होगा वो 0 से पाई तक होगा, जो कि एक नॉन निगेटिव फंक्शन है। कभी भी ये ग्राफ निगेटिव नहीं होगा, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम पाई तक होगा। तो एक पॉजिटिव चीज़ ही तो हो रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 प्लस अप टू कॉस इनवर्स xn इक्वल्स टू 0। और अभी ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है कि सभी एक नॉन निगेटिव नंबर से, नॉन निगेटिव नंबर ऐड होकर के 0 हो रहा है। इसका मतलब अपने आप में सारे टर्म्स 0 रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सो कॉस इनवर्स x1 जब 0 होगा तो x1 का वैल्यू कॉस 0 1 हो जाएगा। इसी तरह से x2 भी 1 होगा, इसी तरह से xn भी 1 होगा। तो ये जो आपको वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस xn, और सभी वैल्यू कितना है 1 1, कितने टर्म तक जाएंगे 2n टर्म तक। तो 1 को जब आप 2n टर्म तक ऐड करेंगे तो 2n ही तो आएगा। सो इसका वैल्यू 2n आ गया। बात समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड दो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करने हैं कि इफ़ कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 अप टू कॉस इनवर्स एक्स के, मतलब के टर्म्स लिया गया है, इसका वैल्यू है k पाई। तो हमें मीन, एरिथमेटिक मीन निकालना है एक्स आई का, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, k है ना, तो इसका am निकालना है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि सिग्मा 1 से n साइन इनवर्स एक्स आई प्लस कॉस इनवर्स वाई आई, इसका वैल्यू 3n π/2 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालना है सिग्मा आई का वैल्यू 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई। ये दो प्रॉब्लम्स इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो आप कीजिए, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं या जिसमें प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस पर जाइए, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए। सो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।